हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अपने चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो हमने आप लोग को दो पढ़ा रही थी मैथ, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़ा चुकी थी। जिसमें हम रेस पढ़ा रहे थे, रेस में दो टाइप्स हो चुकी थी। तो आज हमें थ्री टाइप्स पढ़ना है, ठीक है। तो आज ये लास्ट दो ही वीडियो इसमें बनेगी, जिसमें आज लास्ट वीडियो होगी जो कि आज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं सिलेबस की ओर। तो हम लोग टाइप 3 को देखते हैं। कितना? टाइप 3, ठीक है। ठीक है, तो टाइप 3। तो टाइप 3 में हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब वो क्वेश्चन को हम बना बना कर आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन बिना टाइम के पास किए हुए। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 3 मीटर कितना में 10 सेकेंड में 3 मीटर कितना में 10 सेकेंड में तय करता है। जबकि बी से 3 मिनट 20 सेकेंड, यहाँ सॉरी यहाँ मीटर नहीं है, मिनट है, मिनट कर देते हैं। 3 मिनट 10 सेकेंड में तय करती है। ए जो है 1 किलोमीटर की दूरी कितना में तय करती है? 3 मिनट 10 सेकेंड में तय करती है। बी जो है 3 मिनट 20 सेकेंड में तय करती है, तय करती है 20 सेकेंड में तय करती है। तो ए और बी, चाहे ऐसे लिखो, ए बी की कितनी दूरी से हारता है, दूरी से हराता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर की दूरी, मान लिया ए जो है 1 किलो, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 1 किलोमीटर। ए जो है इसको पार करने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 मिनट करता है। 3 मिनट और 10 सेकेंड लगाता है। अब बी यही दूरी तय करने में 3 मिनट 20 सेकेंड लगाता है, ठीक है। तो कह रहा है ए और बी जो है, ए जो है बी से, ए जो है ए बी से कितना दूरी से हारता है, माने कितना दूरी से वो हार जाता है। आखिर इसका समय कम लग रहा है, 10 ही सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, 3 मिनट दोनों में लग रही। तो इसका मतलब है कि ए जीतेगा निश्चित है। कम समय लग रहा है, इसका मतलब पार कर गया, तब ना इतना समय लगा। तो वो इसका मतलब कि वो पहुंच गया। तो ई बी जो है सभी पीछे, 20 ए से ही पीछे रहेगा, चाहे 1 किलोमीटर 200 मीटर रहे, 300 मीटर रहे, कुछ भी रहे, जितना पीछे रहे। इसका मतलब बी हार गया। यहाँ से अर्थ इससे इंडिकेट होता है कि बी हारता है, ए जीतता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, तो हम सबको सेकंड में बदल देंगे। यहाँ 1 किलोमीटर है, उसको हम क्या बदल देंगे? मीटर में। तो यहाँ लिख देते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। अब इस सब को हम क्या बदलते हैं? सेकंड में बदलते हैं। तो 3 मिनट ए वाला 10 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 में अगर 60 से गुना करते हैं तो सेकंड में बदल जाएगा 3 गुना 60, 76 का 18, 18 और 10 190, 190 सेकेंड। बी बराबर हो जाएगा कितना है? 3 मिनट 20 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड एक्स्ट्रा है, यानी 200 सेकेंड हो जाएगा।
यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कितनी दूरी से इससे इसकी तुलना कर रहा है। तो ई बताइए ई से ई कितना मिनट कितना सेकंड ज़्यादा ई समय ले रहा है। तो 10 सेकंड ज़्यादा समय ले रहा है कौन, बी। दोनों का अंतर कितना है, 10 सेकंड। अब बताइए यहाँ पे तो दोनों का अंतर 10 सेकंड आ रहा है। तो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, बी का। यानी ए तो पहुँच गया 10 सेकंड में, लेकिन ई कितना दूरी तय कर रहा। ये 3 मिनट ए जो है 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरा कर लेता है, यानी ये 1 किलोमीटर पूरा तय कर लेता है। इससे यहाँ इंडिकेट निकलती है कि ए जो है 1 किलोमीटर दूरी 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरा कर लेती है। तो बी कितना में करेगी भाई, तो बी का मान कितना है, तो 200 सेकेंड बराबर कितना अंतर आ रहा है, 10 सेकेंड के आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 20 सॉरी कहाँ, हाँ नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है तो क्या निकालना है, हमें दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 200 सेकेंड जो है 200 सेकेंड जो है कितना सेकेंड से वो कम जाता है, तो 10 सेकेंड से कम जाता है। 200 मैंने 20 जो है 200 सेकेंड लगाता है, फिर भी वो क्या है 10 सेकेंड से बेचारा हार जाता है। वो 200 सेकेंड लगाता है, फिर भी वह 10 सेकेंड से क्या होता है, हार जाता है। तो हमको हार ही तो निकालना है ना, जो निकालना है इसको इस साइड रख देंगे। ये चीज़ ही हम बताए थे 36 सेकेंड वाला में कि जो निकालना रहेगा उसको बराबर के दाहिने साइड लिखेंगे। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, हारना। तो 10 सेकेंड से हार रहा है, तो 10 सेकेंड हम पीछे लिख दिए। अब 200 सेकेंड यानी इसका कुल कितना सेकेंड का समय लिया उसको लिख दिए हम। अब देखिए अब क्या है, तो कह रहा है कि 1000 मीटर में कितना समय लगा। तो ये बताइए 1000 मीटर के मान निकालना है, 1000 मीटर का ना मान निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे 1000 मीटर बराबर 10 सेकेंड बटा 200 गुना 1000। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट गया 5 मरतबे बराबर 50 मीटर। हार निकालना था इसीलिए पीछे हार लिख दिया, मीटर में निकालना था तो मीटर यहाँ रख के यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि 200 सेकेंड यानी बी जो है कुल दूरी 200 सेकेंड में तय करती है। जितना दूरी हो जितना दूरी वो तय की वो 200 सेकेंड में की। तो हारा कितना से, तो हमको हार ही निकालना है, बी का हार निकालना है। तो बी कितना सेकंड से हार रही है, तो 10 सेकंड से हार रही है। तो कुल मान कितना दिया हो, ये तो कुल सेकंड उसका बी के लिए कुल सेकंड इतना दिया हुआ क्योंकि वो 200 किलोमीटर चली थी, 200 सेकंड चली थी ना, सॉरी किलोमीटर कर दिया। यहाँ पे बी जो है पूरा 200 सेकंड चली, तो कितना के लिए 1000 मीटर के लिए। तो 1000 तो 10 बटा 200 गुने 1000 यानी 50 मीटर चली। 50 मीटर वो दूरी तय करता है बी। बस इतना ही करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। अब देखिए 4 टाइप्स। ठीक है, अब देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ क्या है कि 200 मीटर की दौड़ दौड़ को ए तथा बी क्रमशः 22 सेकेंड तथा 25 सेकेंड में पूरा करते हैं। क्या करते हैं, में पूरा करते हैं। जब ए
दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितने दूर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ है। मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक के दौड़ना है, इसकी लंबाई कितना है 200 मीटर मीटर है। अब कह रहा है कि ए और बी है जो दौड़ना है उसको। ए जो है 22 सेकंड में पूरा करता है, अब बी जो है 25 सेकंड में पूरा करता है, यानी बी जो है ज़्यादा समय लग रहा है, यानी बी हार रहा है। तो कह रहा है कि ए जो है अंतिम बिंदु के छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितना दूर होगा। यानी ये एकदम जस्ट यही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यही क्वेश्चन जस्ट यहाँ दिया हुआ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन उलट दिया है ताकि आप लोग को समझ में ना आए। यहाँ भी था कि 200 मीटर की थी, यहाँ 1 किलोमीटर की दौड़ था। ए जो है इतना सेकंड में, बी इतना सेकंड में, तो ए 22 सेकंड में, बी 25 सेकंड में, वही चीज़ है। तो कह रहा था कि ए और बी कितना से हारता है, तो यहाँ भी वही बोल रहा है कि वह कितना दूरी पर अभी ये जब ए यहाँ पहुँच गया तो ये कितना भी पीछे है, वही चीज़ पूछ रहा है। यानी इसकी लंबाई कितना दूर ए दौड़ के अंतिम बिंदु के छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितना दूर होगा। यानी इसका और इसका बिंदु, मान लीजिए कि बी यहाँ है, ए यहाँ पहुंचा, तो ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। आज उस टाइम क्या था कि इसकी दूरी ज्ञात करनी थी। तो जब हमें इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर ज्ञात हो जाएगी तो पूरा में से हम इतना दूर की दूरी घटा देंगे तो मेरा ज्ञात नहीं हो जाएगी। वैसे भी हम निकाल सकते हैं ना। तो देखिए कितना से हारता है, तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ कितनी दूरी से हारता है, यानी हारता है यानी कितना 50 मीटर बेचारा पीछे रह गया, उतना 50 मीटर से हट गया। यहाँ भी वही क्वेश्चन थी, यहाँ भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, रेस कितना का है 200 मीटर का है, रेस कितना है 200 मीटर का। अब बताइए ए और बी दोनों जो है, दोनों में से कौन हारा है, बी हारेगा क्योंकि वो 25 सेकंड का टाइम ले रही है, ज़्यादा टाइम ले रही है। इसका मतलब कितना से वो हार रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 - 22 हार बराबर कितना सेकंड से हार रहा है भाई, तो 3 सेकंड से हार रहा है। कौन, बी की हार 3 सेकंड से वो हार जा रहा है। ठीक है, यहाँ से तो निकल गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी का कुल सेकंड कितना लगा 25 सेकंड, हार रहा है किससे 3 सेकंड से, क्योंकि हार हमको निकालना है। तो दूरी कितनी है, तो 200 मीटर, तो बराबर हो जाएगा 35 3/25 गुने 200, 25 8 200 बराबर 24 मीटर। 24 मीटर से वो हार रहा है, यानी ई जो है इससे इतना दूर की दूरी 24 मीटर हो जाएगा, यानी 24 मीटर ही पीछे भी है बी। बस जस्ट वही क्वेश्चन ये भी थी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो दोनों का मान सेकंड में दिया हुआ था, तो हम ऐसे बनाए। अगर मान लिया जाए दोनों का मीटर में दे दिया कि बी इतना मीटर, ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, 3 को मान दे दिया, तो बी और सी को कितने मीटर से हराया, इस तरह से रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो पेज पलट लेती हूँ, आगे देखिए। टाइप कितना हो गया 5 टाइप। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ कि 100 मीटर की दौड़ में
ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा सकता है। तो ठीक है, तो 180 मीटर के दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराया। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ। देखिए अब क्या कर रहा है कि मान लिया जाए कि इसका दौड़ जो है 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 100 मीटर, यहाँ तक की दूरी कितना है 100 मीटर। ए जो है ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, यहाँ जो है ए बी को क्या कर रहा है 90 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से। तो मान लिया जाए ए को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बी को 10 मीटर से, तो यानी 10 मीटर यानी 90 से 10 मीटर से, और सी को 13 मीटर से यानी 87 मीटर से क्या कर रहा है हरा रहा है। इसको भी ए जो है सी को भी हरा दिया, बी को भी हरा दिया। बी को 10 मीटर से हराया और सी को 87 से हराया। अब देखिए, तो 180 मीटर के दौड़ में 100 मीटर की बात कर रहा था, तो हम ए को 100 मान लिए, क्योंकि ए जो है 100 मीटर वो चल गया। जितना टाइम लगे, टाइमिंग यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 100 ए को हम मान लिए कि 100 मीटर यानी ए जो है 100 मीटर जीत जाता है। तो ए इसको बी मान लिया कि बी यहाँ रह गया और सी यहाँ रह गया। तो यहाँ पता चल गया कि बी जो है 90 मीटर तक दौड़ा और सी है जो 87 मीटर तक दौड़ा। ठीक है, तब कह रहा है कि मान लिया जाए कि 100 की जगह 180 मीटर की दौड़ होती। 100 की जगह क्या होता, 180 मीटर की दौड़ में बी और सी यानी इसका और इसका बात कर रहा है। बी जो है सी को कितना मीटर से हराया, ये जो है कितना मीटर से इसको हराया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों का डिफरेंट कितना है। ये दोनों के हार के बात ना कह रहा था, ये दोनों का डिफरेंट कितना है 87 और 3 90, यानी 3 मीटर से हार रहा है। कितना पर हार रहा है, तो 100 पर हार रहा है। तो यही 3 मीटर पर अगर मान लिया जाए कि आखिर तो वो दौड़ेगा, उसकी क्षमता तो 90 के अनुसार से ही होगी ना। चाहे वो 180 रहेगा तो कुछ दूरी चलेगा, तो 3 ही का अंतर दोनों में चलेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ जो है जब 90 मीटर, तब बी जो है सी को कितने मीटर से हरा रहा है। किसको हारना, हार कौन रहा है 87, तो कितना से हार रहा है 3 मीटर से हार रहा है। तो अगर मान लिया जाए कि 87 3 मीटर से हार रहा है, तो बी सी को कितने मीटर से हराएगा। बी की भी चर्चा कर रहा है, तो बी, तब मान लिया जाए कि बी बराबर 3 सेकेंड 3 मीटर। चाहे ऐसे लिख देते हैं कि 90 अगर 90 है, बी अगर 90 है तो सी 3 सेकेंड से हार रहा है, 3 मीटर से हार रही है। ठीक है, 90 मीटर चलता है तो कुल दूरी कितना है 180 है, तो कितना गुना है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 6 मीटर से 6 मीटर से ही क्या होता है हराया जाता है। 6 मीटर से क्या होता है सी, बी जो है 6 मीटर से उसको हरा देता है। आखिर इसका 3 मीटर कम जा रहा है, तो आपकी में तो आखिर 180 है तो दुगना हो गया, क्योंकि 90 जो है 180 का दुगना हो रहा है, तो इसका भी दुगना हो जाएगा। दुगना मान दिया हुआ है ना यहाँ से, तो यहाँ पे 6 मीटर हो जाएगा। बस ये इतना ही, ऐसे ही बनाना है।
इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या कि बी का भी तुलना कर रहा है तो 90 बराबर हो गया, 90 मीटर बराबर 3 मीटर, 3 मीटर से हार रहा है, हार ही निकालना है, किसका निकालना है, सी का हार, तो जिसका हार निकालना है वो पीछे लिख देंगे। तो ये 90 मीटर की दूरी है। अगर अब तो इसी दोनों की तुलना करेंगे ना हम, क्योंकि इससे को तो कोई लेन देन नहीं, एक से बी और सी की बात कर रहा है, तो बी एस सी की तुलना करेंगे तो कितना मीटर दूरी है, तो 180 हो जाएगा। तो 180 बटा 90, 3 गुना 90 बटा 100 गुने 180, 90 दूना इतना बराबर 6 मीटर। इससे भी 6 मीटर ही आ रही है। कोई बनाइए, फर्स्ट हो गया, इस सेकंड हो गया, कैसे भी बनाइए उतना ही आ जाएगी। तो हम इस तरह से इसे हल करते हैं और समझते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है ना। अब देखिए एक टाइप और मैं बता देती हूँ, 6 टाइप्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, 15 आदमी किसी काम को 10 डे में यानी 10 दिन में कर सकता है। ये तो काम वाला में आ जाएगा ना, इसको छोड़ दीजिए, गलत यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं देती हूँ। जैसे 1 किलोमीटर की दौड़, ये टाइम एंड वर्क में इसको पढ़ा दूंगी, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, उसी में मैं समझा दूंगी किस तरह से होता है। ठीक ना। 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। तो दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो कुल दूरी कितना दिया हुआ, 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर और कितना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक है रवि, दूसरा नितिन और तीसरा दीपक, यही 3 लड़का है। कह रहा है कि रवि जो है नितिन को, यानी रवि जो है 1000 की दूरी तय करता है। रवि जो है नितिन को 400 से हराता है, नितिन को 400 से हराता है। इसका मतलब नितिन जो है 600 मीटर पार कर गया। 600 मीटर आखिर नितिन पार, 400 से हरा देता है, इसका मतलब 400 पीछे रहेगा, यानी उस 600 मीटर की दूरी तय कर लिया। और दीपक को 200 से हराता है, इसका मतलब ये 800 की दूरी तय कर लिया। दोनों तीनों के अनुपात कर दीजिए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, कट गया। इसको और कटेगा, 2 से 4 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, 2 से 5 मरतबे, यानी 5:3:4 आ गया। अब कह रहा है कि नितिन और दीपक, नितिन और दीपक ये दोनों की बात कर रहा है, कितना से हराएगा, यानी इससे इस जो है कितना इससे कम हो रहा है। हारना का मतलब कम होना, यानी 1 से हार रहा है। 1 से हार रहा है कौन, दीपक जो है इसको कितना से हरा रहा है, 1 से। तो कौन हरा रहा है, तो दीपक है। 4 बराबर हो जाएगा 1। तो हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कुल दूरी दिया हुआ 1 किलोमीटर, यानी 1000 का मान निकालना है। बराबर हो जाएगा 1/4 और गुना 1000, ये हो जाएगा 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 5 5 25 और 0,
बराबर 250 मीटर। बस आंसर हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीपक, तो दीपक पहले लिखा हुआ तो पहले लिख दिए। हारना निकालना था तो ये दोनों के अंतर में कितना से ये हार रही है, तो 1 से हार रहा है। तो कुल दूरी कितना दिया हुआ था 1000 मीटर, तो 1000 का मान निकाल दिए। यानी तब निकल गया कि इस जो है दीपक जो है नितिन को कितना से हरा रहा है, 250 मीटर से हरा रहा है। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस यही है, बस इससे ज़्यादा अब नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कल से आप लोगों को टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, विदा लेते हैं।